हमारे पास है कैन अ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या वेक्टर एडिशन जो होता है कि जब हम वेक्टर को जमा करते हैं क्या वो कम्यूटेटिव होता है? या प्रूव करें ए जमा बी मतलब ए वेक्टर जमा बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर जमा ए वेक्टर, ये हो सकता है? तो प्रूव करें। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे फर्ज करें कि हमारे पास कोई वेक्टर ए प्लस बी है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जमा किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट बन जाता है आर। जैसे फर्ज करें कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, मतलब इसको मैं हेड टू टेल के जरिए जमा कर रहा हूँ इनके डायरेक्शंस को। तो मतलब पहले वेक्टर की हेड को मैंने दूसरे वेक्टर की टेल के अंदर जमा कर दिया, तो हेड टू टेल रूल मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? पहले वेक्टर का जो टेल है उसको दूसरे वेक्टर या आखिरी वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा, जो कि हमने तारीफ के रूल से भी पढ़ा भी है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलें, ये तो हमारे पास हो गया कि मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर जमा करके ये वाली साइड प्रूव कर दी है कि ए वेक्टर जमा बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अब प्रूव ये भी करना है कि वेक्टर बी को ए के अंदर अगर हम जमा करें तो उसका जवाब भी वही निकले, जो कि इसका जवाब मतलब वही सेम रिजल्टेंट आ जाए और ये कम्यूटेटिव साबित हो जाए। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा, मेरे पास ये जो वेक्टर बी था इस वेक्टर के सामने डॉटेड लाइन में मैं एक और वेक्टर क्या लगा दूंगा? बी। ये मेरे पास वेक्टर बन गया है बी, इसका अक्स बन गया, ऐसे समझ लें। अब इसका अक्स लूंगा वही कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, सेम वही जा रहा है अभी तक, ऐसे ही जा रहा है। ये वेक्टर मेरे पास बन गया ए। तो अब आप खुद देखें कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब ये भी हेड टू टेल को प्रूव कर रहा है। वेक्टर बी जमा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जमा वेक्टर ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या बनेगा? आर। तो प्रूव हो गया कि वेक्टर ए को जब हमने बी के अंदर जमा किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन गया? इसका आर। इसी तरीके से जब मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर जमा कर दिया तो इनका भी रिजल्टेंट जाहिर सी बात है यही बनेगा आर। तो वेक्टर बी जमा वेक्टर ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर। तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए जमा वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी जमा वेक्टर ए। hence proved that vector addition is commutative. That's it.